जुड़े हुए हैं अभी। तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर 945 पर क्या करना है। मात्र 1 डेढ़ मिनट का वीडियो था वो। तो जिसने निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम किया होगा, उसने बड़े प्यार से प्रॉफ़िट लिया होगा। तो कौन साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सेफ्टी पांडे, हेलो सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जी, तो आज एक लंबे टाइम के बाद हम लाइव कर रहे हैं, तो लेट्स सी। तो बिटकॉइन का चार्ट हमने ओपन किया है और आप कोई भी सवाल जवाब बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ 800 के आसपास बिटकॉइन के अंदर मुझे एक एज पर एस्ट्रोलॉजी ये रेजिस्टेंस है जिसने मॉर्निंग के अंदर दो 400-500 पॉइंट के करीब का दिया था। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा यस 84,000, ये वाला लेवल। तो देखते हैं कैसे चलते हैं। न्यू सेटअप महादेव हर गुरु जी। जी जी जी, इतना प्यार सत्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं एक ट्रैवलिंग में था पिछले कुछ दिनों से, तो आप लोगों के समक्ष मैं लाइव आ नहीं पाया। तो अभी भी ट्रैवलिंग खत्म नहीं हुई है, तो होप सो कि जल्द ही हम करेंगे। तो दो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक हैं स्वीटी पांड्या और न्यू सेटअप जी एक दो बार पहले भी आए हैं। बिल्कुल सेल जाएगा, ये पूरा महीना है स्वीटी पांड्या जी, जो सेल के लिए बना हुआ है। यानी इस पूरे महीने अगर मंथली रुझान देखें तो ये एक अच्छी शुरुआत इस मंथ की हुई है। तो पूरा मंथ सेल ऑन राइज और 4 अप्रैल एक ऐसी डेट है, इसके बाद आपको कहीं पर भी सेल दिखाई दे, आपको बस सेल ही लेनी है। चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बिटकॉइन है। जी, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता हूँ। मेरा जितने भी ट्रेडिंग सेटअप हैं, वो सारे बेस्ड होते हैं एस्ट्रोलॉजी से ही, अगर आपने देखा हो तो। अरे! ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं, बिटकॉइन बहुत अच्छा काम करता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी फ़ॉलो करते हैं तो। जैसे इसमें इस मतलब कि ईज़ी टू कैप्चर है, अगर कोई भी न्यू ट्रेडर है, तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू मेंटेन सच काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड भी काम करेंगे तो बिटकॉइन के अंदर मुझे लगता है कि वो भी काम कर जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और एज़ पर एस्ट्रोलॉजी यस, देखो सबसे पहले आपको जानना होता है डायरेक्शन क्या है। जैसे आज कल थी, कल की डायरेक्शन भी ये था कि भई अपने को बाय और सेल दोनों मिल सकता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, और आज के केस में भी यही है।
जो टाइम है, वो जो पर्टिकुलर टाइम जो मैंने दिया था कि बिटकॉइन के लिए, कल और आज दोनों का ही सेम टाइम है। कल 3:30 बजे का था, आज 3 बजे का है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है। Yes, Mr. Deep Patil, as per astrology, it is डाउन साइड ओनली। और एक चीज़ मैं आपको, दीप पाटिल हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं, तो इनको एक पुराना वीडियो था, आई थिंक 1 महीने पहले का वो था, कि जब भी कोई वीकली कैंडल भी रेड बनेगी ना, अभी जिसके चांसेस हैं, जो हम पिछले 3 हफ्ते, 4 हफ्तों से वेट कर रहे थे, तो वो उसका भी अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त आपको मोमेंटम और गिरावट दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। और किसी को भी पोजिशनल चीज़ें चाहिए, तो 4th एक ऐसी डेट रहेगी। अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने पिछली बार फरवरी के महीने में एक डेट दी थी, कि और उसका टैगलाइन था कि 12 फरवरी को आप याद ही रखेंगे। और वो उस 12 फरवरी के बाद क्या हुआ, आपको आप चार्ट के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार 4 अप्रैल बिल्कुल वैसी ही तारीख है। तो 3 ट्रेडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी डबल टैप करके आप स्ट्रीम को लाइक करते जाएँ। तो फिलहाल तो बिटकॉइन भी जो सर, बात बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहीं पर लिखें, मैं यहीं पर जवाब देते हैं। बिल्कुल स्वीटी जी, कल से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको सेल में दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से रॉकेट ही बन जाएगा। एक दिन सेल हुआ आपको, यानी सेल बड़े होंगे, बाइंग छोटी होगी। यानी कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, छोटी गई, ग्रीन हुई, क्योंकि हमेशा जब तक पंप नहीं होगा तो डंप कैसे हो सकता है? जब तक पंप नहीं होगा डंप कैसे हो सकता है? तो स्वीटी जी, मैंने आपको शायद पहली बार ही अपने चैनल पर देखा है, शायद अभी आप नए जुड़े हैं क्या? चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और कुछ ना कुछ एक नया इनसाइट आपको देखने को मिला होगा। एक सोचने का नज़रिया आपका ज़रूर। और आप खुद एस्ट्रोलॉजी को लेकर ट्रेड करते हैं, तो आप सम तो आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा कि हाँ भाई, कैसे चीज़ें काम करती हैं। जी, प्लूटो और नेपच्यून का तो वो रहना ही था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो जब-जब मार्केट में आता है, वो अपने आप में धमाल ही मचाता है। जी, मैंने एक बुक बताई थी, जो देखो, जो बुक मेरी पढ़ी हुई है, वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो वो बुक उस टाइम मेरे पास हैंडी थी, तो मैंने आप लोगों को उस लाइव स्ट्रीम में शेयर की थी। तो उससे बहुत सारे 1 नहीं, आई थिंक 2 बुक मैंने रिकमेंड की थी। एक सर्वभद्रा चक्र के ऊपर थी, जिसमें प्लैनेट्स के बारे में इन डिटेल, यानी ज़ोडिएक साइन कैसे काम करती हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, कि कौन-सा नक्षत्र के कौन-से पद में क्या होता है, कौन-सा कॉम्बिनेशन बनने से, उसमें कमोडिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था। और दूसरा था डब्ल्यूटी गैन की 50-60 ट्रेड्स ऐसी थी, जिसको डिकोड किया था कि भई उस दिन ऐसा कौन-सा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बना हुआ है।
और उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। मैं लाइव आता ही नहीं हूँ न्यू सेटअप साहब। मैं अगर आप पिछले 15-20 दिन का देखोगे तो बीच में 1-2 बार लाइव आया हूँ तो हार्डली 5 मिनट 7 मिनट। उससे ज़्यादा मैं कभी लाइव मैं इन जनरल कभी लाइव ना पहले रहता था, ना आगे रहने की कोई गुंजाइश होगी। वन्स इन अ व्हाइल कभी ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। जैसे आज है बिटकॉइन निफ्टी बैंक निफ्टी में जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब बिटकॉइन की बारी आने में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे और हैं, तो इसलिए मैंने ऑन कर लिया। अदरवाइज तो इन जर्नल तो मैं कभी लाइव नहीं आता हूँ। 15-20 दिन उस टाइम मैं लगातार फ्री था, कोई ऐसा मेरे पास वो नहीं था, तो मैं उस टाइम लाइव रहता था। अदरवाइज लाइव का कोई वो नहीं है। हाँ, मैं अपने इनसाइट डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर शेयर कि भाई आज आपको मार्केट में क्या बाय देखने को मिलेगा, सेल देखने को मिलेगा, किस टाइम पर देखने को मिलेगा। लेवल इन जनरली तो मैं शेयर नहीं करता हूँ कि किस लेवल पर आपको बाय करके चलना चाहिए। जी, दीप साहब क्या कर रहे हैं? यूट्यूबर बनने का शौक है ही नहीं, तो इसलिए लाइव वाइव के चक्करों में मैं ज़्यादा नहीं घुसता। क्रिस्टल क्लियर 1-2 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको कम्युनिकेट किसी को कुछ करना है, तो देन 2 मिनट का वीडियो इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आज दिन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हाँ, सर्वभद्रा चक्र का मैंने एक बुक रिकमेंड की थी। वो ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए। तो मेरे पास अभी मेरा सिस्टम हैंडी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दोनों ही बुक्स का नाम बता देता। अभी तो मेरे पास दोनों ही बुक्स के नाम नहीं होंगे। तो 5 ट्रेडर हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। बिटकॉइन के अंदर हल्की-सी गिरावट के इस लेवल के ऊपर दोनों लेवल्स में 1000 पॉइंट्स का एग्ज़ैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस है। या तो ये यहाँ काम करेगा, तो जिसको फिलहाल के लिए 3 बजे से पहले की जो एंट्री है वो सेल साइड का रुझान है इन लेवल्स के ऊपर। देन 3 बजे जो आज का ब्रेकआउट टाइम है एज पर एस्ट्रोलॉजी, वो डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह की रूपरेखा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो या दूसरी बुक, या तो मैं दोबारा कभी लाइव आऊँगा या किसी वीडियो में मैं ज़रूर उसको डिस्क्राइब कर दूँगा, क्योंकि ना तो अभी मेरे पास जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास सेम लैपटॉप या सेम मोबाइल फ़ोन दोनों ही नहीं है। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें मोबाइल मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया है, तो मेरे पास उसमें भी होती है स्टोरेज, और लैपटॉप मेरे वाला घर पे ही पड़ा है, तो नहीं मैं कैरी कर रहा हूँ। वो भी आई थिंक किसी लाइव स्ट्रीम में ही मैंने कोई 1 डेढ़ घंटे की लाइव स्ट्रीम थी जिसके अंदर वो बुक शेयर की थी, मुझे ध्यान है। तो धीरे-धीरे चीज़ें हमारी डायरेक्शन की तरफ ही जा रही हैं। तो करंट चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है कि कहाँ जाएगा बिटकॉइन का प्राइस?
और चैनल के ऊपर एक सिर्फ 1 या डेढ़ मिनट का वीडियो है। उसको समझने में आई थिंक जो आज की प्रेडिक्शन थी कोई टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 1 मिनट डेढ़ मिनट का वीडियो है जिसमें एग्ज़ैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वो टाइम था कि निफ्टी के ऊपर आपको 945 वाली जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट लेना है और जिधर जाए मार्केट उधर जाएँ आप। दिस वाज़ द थ्योरी कि आज के लिए प्री डिसाइडेड कोई ऐसा बाय या सेल नहीं था। क्योंकि और कल मैं एक लाइव फोरम में था तो वहाँ कुछ चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था जब ये मोमेंटम अपसाइड का आया कि इस गिरेगा तो ज़रूर चाहे कैसे भी गिरे तो उस टाइम 87,200 वाज़ द लेवल और मैंने कहा आप यहाँ से बेच दो। तो उसके बाद देखते ही देखते वो इतना ज़बरदस्त टूटेगा ये तो ख़ैर मैं कहूँगा कि मुझे पता था तो मुझे भी नहीं पता था। बट ये यस 1501 पॉइंट का आइडिया था। देखो 70 तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 70 तक आएगा यस बट मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 75, 76 ज़रूर आपको देखने को मिलेगा इसी महीने में। मैं 15 अप्रैल नहीं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, लेकिन पूरे महीने का अगर मैं फ़ोरकास्ट करूँ, तो ज़रूर आपको अ, पोज़िशनली अगर आप देखते हैं, तो 2 चीज़ें हैं कि जैसे डेल्टा एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ, तो पोज़िशनली अगर आप कॉल या पुट जैसे इन जनरल इस सिचुएशन में आप कॉल को बेच सकते हैं और अगर आप फ्यूचर बेचना चाहें, फ्यूचर बेच सकते हैं। जैसा आपको कन्वीनिएंट लगे। राठौड़ साहब लंबे टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हेलो सर, केम छो? मैं बढ़िया मस्त चकाचक लाइट वेट कंफर्टेबल। आप बताएं आप कैसे हैं? तो आज बिल्कुल फ्री होके मैंने कहा चलो भाई आज आप सब लोगों से मुलाकात की जाए, बात की जाए। तो राठौड़ साहब कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? जब तक इस लेवल के नीचे है तो बिटकॉइन में आप इस लेवल के आसपास ही सेल आपको जरूर ये बनानी चाहिए। चलो यार देखो, ट्रेडिंग अच्छी और पॉजिटिव दो ही चीजें हैं ट्रेडिंग के अंदर, तीसरा कोई वर्ड ही नहीं है। अच्छी भी चलनी चाहिए और पॉजिटिव भी चलनी चाहिए। अन्वेषा साहू जी, गुड मॉर्निंग। लॉजिक आज का तो मैंने शायद एक वीडियो अभी अपलोड किया है, आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अंदर राहु और विनस और दिन की जो शुरुआत थी उसमें रोहिणी नक्षत्र था तो वहां से नहीं नहीं ये जो लाइन है ये डिपेंड करती है प्लेनेट की स्पीड और प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन। अगर दोनों मैच हो जाती हैं तो यहाँ पर ये दो ऐसे लेवल हैं, इन दोनों लेवल के ऊपर मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर माय व्यू कि यहाँ से सेल साइड होनी चाहिए। बाकी गॉड नोज। तो जो भी अभी आए हैं वो जरूर डबल टैप करके हौसला अफजाई करते चले।
अन्वेषा जी, मैंने एक चीज़ और आपकी रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही बेसिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि क्यों अलग-अलग चीज़ों कैसे-कैसे काम करती हैं, यानी कौन-सा एक कॉम्बिनेशन आपने एक दिन पूछा था आई थिंक कि भई कब कौन-सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें, ये कैसे पता चलेगा? भई वो कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही बार बना है, कोई कॉम्बिनेशन महीने में रिपीट होता है, कभी कोई 2 महीने में रिपीट होता है। तो जब भी वो रिपीट होता है, तो भई हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। कॉम्बिनेशन रिपीट होगा तो उस कॉम्बिनेशन में अगर हमने सेल किया है, तो फ्यूचर में भी सेल ही करेंगे। और एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं मतलब कि एड फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत छोटी-सी एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं अलग से कोई यूज़ करूँ कि नहीं ये तो मैं कहीं अलग से यूज़ करता हूँ। उसमें सारी चीज़ें हैं, आपको प्लैनेट्स के एस्पेक्ट पता चल जाता है, स्पीड पता चल जाती है। भाई आपको पूरे मंथ का भी पता चल जाएगा इन अ सिंगल ग्लैंस कि कब, किस डेट में कौन-सा प्लैनेट कहाँ रहने वाला है या कब कौन रेट्रोग्रेड जाएगा या रेट्रोग्रेड से स्टेशनरी आया है। तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मैं पिछले साढ़े 4-5 साल से तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यूज़र फ्रेंडली उसका इंटरफ़ेस मुझे लगता है। तो आप में से बिटकॉइन में कौन-कौन ट्रेड करता है भाई? नहीं यार, मैं ट्रेडिंग व्यू समहाउ यूज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मैं जिस ईमेल आईडी से और बाकी चीज़ों जो सेटअप है, तो जैसे मेरे पास सेम मेरा सिस्टम नहीं है, तो इसमें मेरे पास नहीं थी वो लॉगिन डिटेल्स वगैरह। जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टाइमिंग या डायरेक्शन मैं देता हूँ, उससे आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होती होगी। तो एस्ट्रोलॉजी का कमाल ही ऐसा है। दूसरी चीज़ मैं लॉजिक भी इसलिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग खुद भी सीख सकें लॉजिक। और ये देखो एक दिन में सीखने वाली चीज़ है ही नहीं, ना एक दिन में सिखाने वाली चीज़ है। बट यस, इट इट इज़ ए टाइम टेकिंग थिंग जो कि स्लोली, ग्रेजुअली ये चीज़ आती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का कमाल आज मैंने आपके सामने वो जो वीडियो 1 या डेढ़ मिनट का वीडियो था जिसमें ये था कि भाई निफ्टी 945 पे देखिए, 945 पे जब उसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो इट वाज़ कमाल धमाल चार्ट। तो बिटकॉइन में जब तक इस लेवल के नीचे है तो आप बिंदास होके इस लेवल के ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। आपको ज़रूर से इसको बेस मानते हुए सेल की पोज़ीशंस इसके आस-पास बनाते हैं तो अच्छा है। और इसके ऊपर अगर कोई भी 30 मिनट की कैंडल अगर बंद हो जाती है तो निकल के बाहर बाहर। क्योंकि अभी जहाँ तक जो मेरी कैलकुलेशंस हैं या मेरी फाइंडिंग जो कहती हैं, ये 3 बजे तक ऐसे ही मूव करेगा। क्योंकि अपना जो ब्रेकआउट टाइम है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी वो 3 बजे का ही है। 3 बजे हमें पता चलेगा कि आज का दिन हमें जाना कहाँ है। हमें ऊपर जाना है, हमें नीचे जाना है, किस लेवल से जाना है। ब्रीज़ा कार, जी, बहुत-बहुत पुराने फॉलोवर हैं, तकरीबन 4 साल के करीब से मैं इनको जानता हूँ। सर्वभद्रा चक्र में श्लोक हैं, उनकी डेफ़िनेशन है जो बॉस सर्वभद्रा चक्र में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसमें सबसे पहले आप
भाई उसमें अलग-अलग ज़ोडिएक साइन, अलग-अलग प्लैनेट की वो चीज़ें दी हुई हैं। उसमें अप्लाई तो जब आपको ये पता लगेगा ना कि कौन किसके साथ फ्रेंडली नेचर है, कौन किसका एनिमी है, कौन किसके साथ न्यूट्रल वे में रहता है। दो जब ये चीज़ें पता लग जाती हैं, सेम चीज़ उसको नक्षत्र के साथ मैप करो, जब डिग फिर उसको डिग्री के साथ मैप करो, अलग-अलग डिग्री पे अलग-अलग चीज़ें निकल के आएँगी। और उसमें कुछ जैसे जब बिल्कुल लास्ट में जाएँगे तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कमोडिटी की कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि भई अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तिथि वो उसमें तिथि का भी वो दिया हुआ है कि अगर तिथि ये है और आपका ये है, ये कॉम्बिनेशन बनता है तो क्रूड ऑयल में आपको खरीदारी करना चाहिए या बैंकिंग नीचे जाएगी, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। अप्लाई तो आपको जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा वो रिसर्च ऐसा 100% ऐसी कोई बुक आज तक नहीं बनी है जो सीधा ये बता दे कि भाई यहाँ से आज ये कॉम्बिनेशन बन गया है और ये कॉम्बिनेशन से बाय करना है या सेल करना है। सर रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। मेरी जो रिसर्च है मैं डेली बेसिस पर जो चीजें सामने आती हैं मैं वो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई आज का ट्रेड का ये लॉजिक है कि भाई आज मैंने अगर बाय रिकमेंड किया है तो उस बाय रिकमेंडेशन में ये चीजें हैं। सर सीखने का तो आप अगर खुद से सीखेंगे तो दैट इज टू गुड। और वो वीडियोस की पूरी सीरीज है। अगर कोई भी जैसा नया ट्रेडर भी है तो जैसे स्ट्रेटजी नाम के शायद एक दो फोल्डर है। सर आप अपना पर्सनल जो जहां पर आप हैं आप वही टाइम जोन रखें विद इन इंडिया। उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है डिग्री का। हार्डली एक एक डिग्री या पौना डिग्री का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा तो फर्क ही नहीं है सर। और वो डिफरेंस भी आता है तो किस में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ मून के केस में आपको चीजें अलग देखने को मिलेंगी, अदरवाइज किसी की डिग्री में भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। तो टाइम जोन विद इन द इंडिया आप कहीं पे भी रखिए। मैं जैसे गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी सारी रिसर्च जब मैंने कभी बैक टेस्ट किया है, लाइव टेस्ट किया, तो गुड़गांव बेस्ड थी, तो वो हमेशा मेरे चार्ट के अंदर आपको प्री डिसाइडेड गुड़गांव ही देखने को मिलता है। अदरवाइज आप जिस सिटी में हैं आप अपना टाइम जोन डालिए। तो आज निफ्टी में किस किसने काम किया है? क्योंकि निफ्टी की एंट्री बहुत ही शार्प मूवमेंट वाली एंट्री थी। और एक स्टॉक मेरे रडार पे है, आप में से अगर कोई देखना चाहे तो बजाज ऑटो। यस, उसके अंदर एक बाय की स्पाइक बिल्कुल आ सकती है, आनी चाहिए। क्योंकि उसमें सिर्फ बाय ट्रिगर हुआ, जैसे ही ट्रिगर हुआ उसके बाद वो एक चोप जोन में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, उसके बाद कहीं पर भी हिला नहीं। अगर वहां से एक स्पाइक की आने की पूरी पूरी गुंजाइश है तो आज ट्रेडर हमारे साथ अभी भी लाइन पे जुड़े हुए हैं। एक तो डबल टैप करके आप इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट, और एज पर अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो। और 3 डिग्री वाला जो मरकरी 3 डिग्री वाला वीडियो किस किसने सेटअप देखा है? यस, गैन बॉक्स का भी यूज होता है और गैन स्क्वायर का भी यूज होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किसके साथ में मैप कर रहे हैं। गैन बॉक्स मैंने बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है, बट गैन स्क्वायर ऑफ 9 एवरी एवरी ऑल्टरनेट डे मैं हमेशा यूज करता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है गैन स्क्वायर की जब प्लेनेट की स्पीड को मैप करते हैं तो। क्योंकि प्लेनेट की स्पीड अब अगर हम 83,000 इसकी वैल्यू है तो इसको मैप करेंगे तो वो मैप होगी ही नहीं। क्योंकि प्लेनेट की स्पीड आपकी मिलती है 100, 150, 130। तो जब इसको मैप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस वैल्यू को कट डाउन करके छोटे उस वैल्यू में लेके जाना होता है।
तो जो 3 डिग्री वाला है वो इवेंट भी आजकल में ही है, क्योंकि अन्वेषा जी, डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, प्लैनेट के साथ डिग्री का बिहेवियर चेंज होता है। जो सबसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है 0 डिग्री, यानी 2 प्लैनेट एक साथ एक ही डिग्री पर हों, एक ही राशि में। दूसरा 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। 180 यानी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हों। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया स्वीटी जी, फिर तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए भाई। यस, गैप अप गैप डाउन की प्रिडिक्शन गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों के साथ में चीजें होंगी। इट इज इन फाइनल फाइनल फाइनल, जो कहते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले फेज में है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बिकॉज देखो, बैक टेस्ट करना इज वेरी वेरी इजी, लेकिन मैं कभी भी कोई चीज अगर आप लोगों के साथ में रखता हूं तो उससे पहले लाइव टेस्ट मैं जरूर करता हूं। लाइव टेस्ट का मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी है तो वो पहले 20 दिन या महीने लाइव टेस्ट जरूर होने चाहिए। ओनली देन वी कैन एबल टू प्रिडिक्ट कि यस। यस, इनफैक्ट ये पूरा महीना ही आपका डाउन साइड में है, जो यानी टिल 29th ऑफ टिल 29th ऑफ अप्रैल तक आप बिंदास होके सेल के अंदर ही अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। अब इसमें बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे ना, जब एक दिन या 2 दिन मार्केट एक बबल की तरह ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन जो मेन डायरेक्शन है एज पर एस्ट्रोलॉजी वो सेल ही है। जैसे पिछले महीने जैसे कुछ पर्टिकुलर डेट्स और इवेंट ऐसे आते हैं, जैसे मैंने 12 फरवरी स्पेशली मैंने बताया था कि 12 फरवरी एज पर एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां से आपको करेक्शन सेल साइड में मिलेगा ही मिलेगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, विद लॉजिक मैंने दिया था। और सेम ऐसा ही आपका जो इवेंट है वो 4 अप्रैल का है। तो 4 अप्रैल के बाद अगर कोई भी ऐसी कैंडल जहां पर सेल आपको दिखाई देता है तो वहां रहिए। बीच में हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के लिए भाई ग्रीन कैंडल भी बन जाए, तो वो सब चीजें आती रहती हैं। नथिंग टू वरी, बट इन लॉन्गर वे इट इज सेल ओनली। आप बिल हिंट क्या, मैं तो पूरा लॉजिक दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं हिंट दे दो। हिंट। और रही बात मेरा गैप अप गैप डाउन, अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं, उसमें मार्स कहीं नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट यस, जब मार्स का ट्रांजिट एक पर्टिकुलर डिग्री पे या पर्टिकुलर जोडियक साइन में होता है तो मार्केट की मूवमेंट एक्सट्रीम लेवल की वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। सेम चीज अगर मून कभी भी कैंसर में आता है तो आप मार्केट का बिहेवियर देखिए, हमेशा चेंज होता है। तो वो ना हर प्लेनेट जब कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन होता है, जब वहाँ जाता है, तो उसका रिएक्शन अलग हो जाता है, मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ में बाकी चीज़ें मैप करने आपको ज़रूरी हैं। भई अगर पहले से ये ना पता चले कि भई
गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, या बाय करना है या सेल करना है, तो फिर वो चीज़ें यूज़लेस हो जाती हैं कि ये तो पता है वोलेटिलिटी है, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। तो वो जो बाकी का सवाल का आंसर है, वो बाकी की रिसर्च के साथ छुपा हुआ है। 300 पॉइंट की एंड वेट कर रहे हैं कि भाई कैसे 3 बजें और चीज़ें आगे की तरफ हों। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जब लाइव आऊँगा तो अन्वेषा जी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे जाऊँगा कि आप खुद से रिसर्च कर पाएँ। यानी सिंपल और सोबर, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, जो कि डेली यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपको मार्केट का आइडिया आ जाए। और कल 1-1 मिनट में बिटकॉइन 100 पॉइंट ऊपर और अन्वेषा जी, मैंने तो खुद की ही रिसर्च की, सबसे पहले काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन ऐसी कोई बुक मिली नहीं जिसमें सीधा डायरेक्ट कोई चीज़ बता रखी हो, क्योंकि या तो किसी में प्लैनेट्स के बारे में है, या फिर किसी के कई सारी बुक्स हैं जिसमें एंगल, स्क्वायर इन सब चीज़ों के बारे में है। और पुरानी जितनी भी बुक्स हैं, उनमें स्विंग ट्रेड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन जब बात इंट्राडे की या शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें, तो वहाँ पर हमें कुछ प्रीवियस बुक्स से कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पर खुद की रिसर्च ही काम आती है, तो वो मैंने अपनी चीज़ों को जब रिसर्च किया और एक लंबा टाइम दिया, तो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकल के आई। मुझे आज भी याद है कि जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल या 5 साल पहले, तो सबसे पहले जो प्रेडिक्शन होती थी, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ पे थी कि ब्रेकआउट टाइम मैं शेयर करता था, और ब्रेकआउट टाइम उसकी ड्यूरेशन आई थिंक कि कोई 1 घंटा ऐसा दिन में आता था कि भई उसका हाई लो मार्क करके हम आगे बढ़ें। तो उसके अंदर कुछ हर्डल्स थी, उनको दूर करके कि भई ऐसे तो पता नहीं चलता कि बाय करना है या सेल करना है, तो फिर खोजबीन करके, रिसर्च करके कि भई डायरेक्शन का पहले से पता लग जाए तो फिर डायरेक्शन का पता किया। फिर डायरेक्शन के साथ में कि वो प्रॉब्लम ये है कि भाई टाइम बड़ा था, टाइम को छोटा किया। फिर तीसरी प्रॉब्लम थी कि अगर हमें पहले से ही लेवल का पता लग जाए तो फिर तीसरी रिसर्च की। जब दोनों तीनों चीज़ें सामने आई, तो अब जो जितना सीखा है, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ सामने रखता हूँ कि हाँ भाई, कि कल ये है और उसके इस कॉम्बिनेशन से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और कौन-सा ऊपर जाएगा, कौन-सा नीचे जाएगा, यानी सबका बिहेवियर अलग होता है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही काम करती है, जैसे भई आपका नेटल चार्ट मुझसे अलग है, तो जैसे 2 ह्यूमन बीइंग के थंब इम्प्रेशन जैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वैसे ही उनका फ्यूचर भी कभी सेम नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अन्वेषा जी। अगर आपको रही देखो, अगर आपने उस दिन कमेंट किया था तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप में से बहुत सारे बंदे हैं जो नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता लग रहा है, तो इसीलिए मैंने वो छोटा-सा वीडियो बना के दिया। और हो सकता है मैं बहुत अच्छा टीचर या यूट्यूबर नहीं हूँ, और मुझे वो बनने का शौक भी नहीं है। मेरे समझाने का तरीका जैसा है वो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर छोटी सी छोटी डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखूं।
तो अन्वेषा आप नहीं ट्रेड करते इसमें बिटकॉइन में? री एंट्री की कोई दूर-दूर तक संभावनाएँ। इस तो 6 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी इस लाइव स्ट्रीम में। रिसर्च का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि जब आपको कोई अच्छा सेटअप मिल जाता है, तो उसके साथ में साइकोलॉजी यानी खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता लग जाता है, तो मेरे साथ तो वो चीज़ों में रही प्रॉब्लम। 1 या डेढ़ साल ऐसा रहा है कि जब यानी मुझे पता है कि आज बाय करके चलना है, लेकिन मैं कभी एडवांस में बाय करके बैठ रहा हूँ, कभी कुछ और कर रहा हूँ। तो लेकिन उस पूरे के पूरे जो टाइम है, वो यानी आपको कोई भी सेटअप है, उसके साथ ढलने में समय लगता है। और कई बार बड़ी अमेज़िंग अमेज़िंग चीज़ जब आप रिसर्च करते हैं, तो पता लगता है और रिसर्च का जो सबसे बेसिक पॉइंट था, वो मेरी एक ही थॉट थी कि दिन का हाई बनता है, तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि भई अचानक से मार्केट गिरने शुरू हो जाती है या दिन का लो बनता है, तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो वो एक पहली थॉट थी जिसने ये सब कुछ रिसर्च करने पर मजबूर किया और उन सवालों के जवाब ढूँढते-ढूँढते मैं ये सब कुछ ढूँढ के लेके आया हूँ। तो मुझे लग रहा है आप सब लोग बोर हो गए हैं यार, कहाँ हम चीज़ों में अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, तो 3 ट्रेडर अभी भी जुड़े हुए हैं। देखो आज का कट शॉर्ट करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जो आपको जो इम्पोर्टेंट टाइम है एज पर एस्ट्रोलॉजी वो 3 बजे का है। 3 बजे की कैंडल का हाई लो मार्क करिए और उसके बाद जिधर जाए मार्केट उधर जाए आप। एटलीस्ट 30 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को
बताया था, बिल्कुल वैसा का वैसे मार्केट ने बिहेव किया है। तो इस लाइव सेशन को अभी के लिए विराम देते हैं, तो दोबारा किसी और सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आप क्विट कर सकते हैं इस लाइव सेशन में, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर वीडियो में छोड़ें। अगर कुछ इम्प्लीमेंट करने की बारी होगी तो ज़रूर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि यस, ऑल थिंग्स आर डूइंग वेल, देन we can keep continue in this manner only. Okay, thank you so much for your valuable time.